सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूं हमारे 10th स्टैंडर्ड के जो इंग्लिश का पेपर देने वाले हमारे क्या सर वापस इंग्लिश मीडियम की आज नहीं बात करूंगा। आज जो मैं बात करने वाला हूं हमारे सेमी इंग्लिश मीडियम वाले के स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं, हमारे मराठी मीडियम के बच्चों के बारे में बात करने वाला, साथ ही साथ हमारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके बारे में बात करने वाला हूं। अब यहाँ पे इस वीडियो में मैं बताने क्या वाला हूं, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपका इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है, क्या कौन से पर्टिकुलर टाइम के लिए कौन सी चीजें देनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए भी ऐसी लगातार सीरीज लेकर आऊं, आप लगातार देख रहे हैं कि ऑलरेडी इंग्लिश की सीरीज में लगातार लेकर चल रहा हूं, जहां पे मैं ग्रामर लेकर आ रहा हूं, राइटिंग्स के लेकर आ रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए भी लेकर आऊं तो फटाफट से जो टारगेट लाइक है वो ज्यादा नहीं दे रहा हूं, मैं 500 का टारगेट लाइक दे रहा हूं, टारगेट कमेंट जो दे रहा हूं वो 200 का कमेंट दे रहा हूं। अगर चाहिए तो नीचे लिखना GT+60, ये लिख दो, फटाफट 200 पूरा कर दो, आपका दोस्त आपके लिए लेकर आना चालू हो जाएगा, आपकी सीरीज भी एक लाइन से चालू कर देगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश क्या करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, आपका जो पूरा पेपर होता है वो टोटल 6 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। कितने सेक्शन में? 6 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। अब यहाँ पे अब कौन सी चीज कितने मार्क्स की आती है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला सेक्शन में आता है लैंग्वेज स्टडी। से लैंग्वेज स्टडी मतलब ग्रामर वाला पार्ट आता है। अब ग्रामर में कौन से टॉपिक्स है जो आपको पूछे जाते हैं कि आपने अगर उतना टॉपिक कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। अगर चाहते हो कि लेकर आओ, बनता है ना यार, पूरा कर दो फटाफट। समझ में आ गया? तो कितने मार्क्स के लिए आएगा लैंग्वेज स्टडी? क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ए में, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन 1 बी में भी आपको लैंग्वेज स्टडी पूछेगा 2 मार्क्स के लिए। अब जो ये जो लेवल चालू होगा कैसे, सिंपल, मीडियम और हार्ड। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिंपल होगा, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थोड़े मीडियम लेवल के होंगे, फिर जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएगा ये हार्ड लेवल वाला क्वेश्चन होगा। आपके लेवल के हिसाब से, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो नहीं हो, आप सेमी इंग्लिश वाले हो, हिंदी मीडियम वाले हो, या फिर मराठी मीडियम वाले हो, ठीक है, या फिर और भी कोई वर्नाक्युलर मीडियम अगर आपका है, जैसे उर्दू मीडियम वाले भी हमारे दोस्त होते हैं, ठीक है। अगर आप वो हो तो आपकी जो इंग्लिश होती है वो लोअर लेवल वाली इंग्लिश होती है, तो आपका जो पेपर होगा, आपके इंग्लिश मीडियम वाले जो हमारे दोस्त होते हैं, इंग्लिश का जो उनका पेपर है उसके कंपेरेटिव में आपका पेपर वो इजियर लेवल पे बनाया जाता है। ये चीज ध्यान में रखना। समझ में आ गया कि ना? तो उतना घबराने की जरूरत नहीं, हम है तो क्या गम है, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। फिर उसके बाद सेक्शन 2 आता है, टेक्सचुअल पैसेज वाला आता है। अब टेक्सचुअल पैसेज में अगर मैं बात करूं तो आपको 2 टेक्सचुअल पैसेज पूछे जाएंगे, ठीक है। 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में से ही आपको ये पैसेज आने वाले हैं, ठीक है। ये पैसेज आने वाला, उसी के बेस पे क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो आपको लेकर आने वाला, एक एनालिसिस लेकर आने वाला, जहां पे मैं आपको चीजें लाइव बताऊंगा। फिर आता है सेक्शन 3, पोइट्री वाला सेक्शन आता है अगेन। अब यहाँ पे आपको क्या आएगा, एक पोएम, 2 पोएम आएंगे एक्चुअली। एक पोएम में दिया रहेगा, उसका सांजा दिया रहेगा और आपको उसके बेसिस पे कुछ एक्टिविटीज दी रहेंगी जो आपको सॉल्व करना रहेगा। वहीं एक पोएम और दिया रहेगा जिसकी आपको अप्रिसिएशन लिखनी रहेगी। अब एक चीज और बता दूं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का अप्रिसिएशन लिखने का फॉर्मेट अलग होता है और आपका स्पेशली अलग होता है, ठीक है। तो आपको किस तरीके से लिखना है, क्या तरीका होना चाहिए, उसके बारे में भी बताने वाला हूं मैं आगे, ठीक है। लेकिन आज मैं बस पेपर पैटर्न बता रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट बताने वाला हूं, इसलिए मैं दोनों चीजें लेकर आया। फिर क्या आता है सेक्शन 4, नॉन टेक्सुअल पैसेज। अब नॉन टेक्सुअल पैसेज हमें कैसे अटेंड करना चाहिए, वो भी 10 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। और ये जो नॉन टेक्सुअल पैसेज है ना, ये कहां से, टेक्स्ट बुक का होगा नहीं, ये एक ऐसा पैसेज होगा जो आपके टेक्स्ट बुक का नहीं होगा, जो कहीं और से आएगा, किसी और लिटरेचर से पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? और ये क्या आता है, समरी आती है किसकी, नॉन टेक्सुअल पैसेज की। मतलब ये जो पैसेज दिया रहेगा इसी का आपको क्या लिखना रहेगा, समरी का लिखना रहेगा। समरी कैसे लिखनी है इसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है। बस आपका प्यार और आपका मोटिवेशन चाहिए जिससे आप एनर्जी डबल हो। आज देख लो एनर्जी डबल है, सर्दी है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 5 की अगर मैं बात करूं तो राइटिंग स्किल वाला पार्ट। अब ऑलरेडी मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए राइटिंग स्किल का पार्ट बना दिया है, बट आपका जो राइटिंग स्किल होता है उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। क्या है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। ये देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 5 लेटर राइटिंग आता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसमें से क्या अटेम्प्ट करना चाहिए अभी बता देता हूँ, फॉर्मल अटेम्प्ट करना चाहिए 5 मार्क्स के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 बी में डायलॉग राइटिंग या फिर ड्राफ्टिंग ऑफ स्पीच, दोनों में से जो भी अच्छा लगता है कर सकते हो। ड्राफ्टिंग ऑफ स्पीच कंपैरेटिवली इजी पड़ता है तो आप उसके लिए जा सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टू नॉन वर्बल टू वर्बल और वर्बल टू नॉन वर्बल। ये दोनों डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, हमें क्या क्वेश्चन आया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या आता है, एक्सपांशन ऑफ आइडिया, न्यूज रिपोर्ट बेस्ड ऑन द गिवन हेडलाइन, ठीक है, और डेवलप अ स्टोरी विद द बिगनिंग और हेडलाइन। तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया, या तो आप एक्सपांशन ऑफ आइडिया अटेंड करो, या फिर अगर मैं बात करूं, ठीक है। अब ये देखो एक्सपांशन ऑफ आइडिया नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये न्यूज रिपोर्ट
या फिर डेवलपिंग एन आइडिया, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना चाहिए। जो भी आपको सिंपल पड़े वो बता सकते हो, मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। फिर लास्ट क्या स्किल डेवलपमेंट वाला, दैट इज योर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जहां पे आपके लैंग्वेज में आपकी कोई चीजें दी रहेंगी और उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके क्या बताना रहेगा, जो 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूं। देखो सेक्शन 1 को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टोटल टाइम कितना अलॉट करना चाहिए? आपको 15 मिनट अलॉट करना चाहिए। 15 मिनट में आपको पूरा ग्रामर हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 2 की बात करूं तो सेक्शन 2 आपको 15-15 30 मिनट देनी चाहिए, मतलब आधा घंटा देना चाहिए। फिर सेक्शन 3 की जाती है पोइट्री, अगर उसकी बात करूं तो 10 और 8 कितना 18 मिनट आपको पोइट्री सेक्शन को देना चाहिए, और नॉन टेक्सुअल पैसेज को 20 और 15 मिनट, ठीक है, दिया हुआ है। तो 20 और 15 मिनट आपको कितना हो गया, ये आपका 35 मिनट्स आपको यहाँ पे अलॉकेट है, ठीक है। फिर राइटिंग स्किल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो 15-15-15 मिनट आपको क्या दिया गया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब 1 घंटा तो आपको राइटिंग स्किल में जाएगा। और फिर क्या दिया है, 7 मिनट आपको ट्रांसलेशन। और आखिर के बच्चे जो 15 मिनट होते हैं, उन 15 मिनट में आपको क्या करना है, आपको पूरा पेपर चेक करना है कि कहीं पे कुछ चीजें छूट तो नहीं गई है, कोई चीज गलत तो नहीं गई, कहीं क्वेश्चन नंबर गलत तो नहीं डाल दिया। ये सारी चीजें चेक करने के लिए आपको 15 मिनट आपके पास क्या रखना चाहिए। अब आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश के एक धमाकेदार स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो क्या लेकर हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना। और चाहते हो कि वीडियो लेकर आऊं, ताकि लाइक आगे कमेंट कर, तो चलो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।